अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है और हम पाइथन में इसको किस तरह यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो पहचान मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल भी बना लिया ताकि हमारा क्या हो जाए, टाइम बच जाए। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? डिसीजन मेकिंग ये होता है कि हमारे प्रोग्राम ने यहाँ पर फैसला लेना है कि मैंने कौन सा काम कब करना है। ये सब कुछ जब हम करते हैं तो ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू करते हैं। बातें कम करेंगे और अमल ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल्स के साथ यहाँ पर समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर कमेंट में आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट मैंने ले लिया। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा इफ, उसके बाद अगर इफ में जो कंडीशन है वो अगर ट्रू ना हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, एल इफ। अगर एल इफ भी नहीं हुआ तो फिर हम कहते हैं एल्स। 3 कंडीशन होती है। पहले हम कहते हैं इफ वाला काम करो, अगर ये काम नहीं होता तो एल इफ वाला करो। फिर वो कहता है अगर ये भी नहीं होता तो फिर हम कहते हैं जो आपकी मर्ज़ी वो करो। वो कंडीशन हमारी क्या होती है, एल्स में आती है। किस तरह हम समझेंगे, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कंडीशंस लगी होती है। लेट्स से वो कह रहे हैं आपको कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। फिर वो कहते हैं कि चलो अगर 10,000 नहीं करते, आप मिसाल के तौर पे 5,000 की शॉपिंग करो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। आप कहते हैं अगर ये भी ना हुआ तो फिर वो कहते हैं कि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अब ये हम किस तरह करेंगे, लेट्स से सेम यही मैं आपको एग्ज़ाम्पल में नीचे देता हूँ और इसी को ही इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा, इसी एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर करते हैं। देखिए, अच्छा, एग्ज़ाम्पल करने से पहले सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, सिंटैक्स को समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इसका सिंटैक्स क्या हो, किस तरह हम लिखेंगे। सिंटैक्स मतलब इसको हम लिखेंगे किस तरह। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इफ। आपने क्या लिखना है सबसे पहले, इफ। इफ के बाद हमारा क्या होता है, इफ के बाद हमारा होता है लॉजिक। जो हमारा कंडीशन है वो हम लिखते हैं। वो कंडीशन क्या है, यहीं पर जो अभी मैंने आपको बताया। लेट्स से हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट्स से कि अच्छा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से शॉपिंग अमाउंट। अच्छा, शॉपिंग अमाउंट मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू मैंने अभी फ़िलहाल 0 रखी। सही है? शॉपिंग अमाउंट मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर ली, उसकी वैल्यू मैंने रखी 0। अभी मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया वो क्या था कि अगर मिसाल के तौर पे आप जो है 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 20% डिस्काउंट। इसी को यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इफ शॉपिंग अमाउंट इक्वल टू 10,000। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलन लिखना है। ये आपका क्या है, सिंटैक्स है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, उसके बाद हमारा ये कंडीशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। यहाँ पर ये देखिए डबल इक्वल टू मैंने डाला है। डबल इक्वल टू हमारा क्या था, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। हम लॉजिक चेक कर रहे थे। ये असाइनमेंट नहीं है, लॉजिक हम चेक कर रहे हैं कि क्या शॉपिंग अमाउंट 10,000 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंडीशन हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, कॉलन डालेंगे। कॉलन हम किस तरह डालेंगे, कॉलन हमारे पास जो एल के बाद बटन है, ये एल के बाद जो बटन है ये जब आप सिंपल दबाते हैं तो ये सेमी कॉलन आता है, तो इसको हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कॉलन आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर जब आप दबाएंगे तो ये देखिए ये आपका जो कर्सर है ये इतने फासले पर यहाँ पर आ गए, ये देखिए।
तो ये क्यों यहाँ पर आ गया? क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं ये हम इस कंडीशन के अंदर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। मैं इसको यहाँ पर आपके लिए कमेंट में लिख देता हूँ, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका प्रोग्राम में कौन सी चीज़ किधर लिखनी है, कितना इसको स्पेस देना है, कितना इसको टैब देना है, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। अच्छा, क्या करते हैं अभी? हमने क्या कहा, अगर आपकी शॉपिंग अमाउंट 10,000 है तो हम क्या करते हैं, आपको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यू गॉट 20% डिस्काउंट। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 20% डिस्काउंट। हमें क्या मिलेगा? 20% डिस्काउंट। अगर शॉपिंग की जो हमारी अमाउंट है वो 10,000 है या इससे ज़्यादा है तो हमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अभी इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे हमारी शॉपिंग की जो अमाउंट है वो 10,000 से कम है, लेट्स से 9,000 है, तो हमने क्या कहा था, दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो है एल इफ। सिंपल इसी तरह ELIF, एल इफ हम लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा आएगा कंडीशन। कंडीशन हमारा क्या था? शॉपिंग अमाउंट इज इक्वल टू, या हम इसको क्या करते हैं, हमने एक वो दूसरा भी पढ़ा था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5,000। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इसको भी क्या करते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू करते हैं। अच्छा, अगर हमारा शॉपिंग का जो अमाउंट है ये 5,000 या इससे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, फिर इसके बाद क्या डालेंगे? इसके बाद डालेंगे कॉलन, और फिर हम आ गए यहाँ पर, हमें क्या मिलेगा? प्रिंट करते हैं, और यू गॉट 10% डिस्काउंट। तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा? वो होगा 10%। अगर हमारा शॉपिंग का जो अमाउंट है वो 5,000 से भी कम है तो क्या होगा? तो उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर हमारा सिंपल एल्स आएगा, और एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स बस ये आपके लॉजिक का ख़त्मी फैसला है। यहाँ पर बस कंडीशन नहीं होती, सिंपल यहाँ पर आते हैं और प्रिंट, सॉरी यू गॉट नो डिस्काउंट। आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा जो शॉपिंग कार्ट बैलेंस है वो हमारा 5,000 से कम है। अभी आप चले, ये एक और चीज़ है लेकिन ये बाद में पढ़ते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स से। अच्छा, ये देखिए, सिंपली हमारे पास आ गया सॉरी यू गॉट नो डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हमारा शॉपिंग अमाउंट वो क्या है? 0 है। अभी लेट्स से मैं इसको करता हूँ 6,000, और मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखिए, यू गॉट 10% डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि मेरा बैलेंस 5,000 से ज़्यादा है। अभी यहाँ पर मैं इसको 60,000 करता हूँ, और दोबारा इसको रन करता हूँ। देखिए, यू गॉट 20% डिस्काउंट। तो हमें क्या मिल गया? 20% डिस्काउंट हमें मिल गया। ये क्या है? ये बेसिकली है आपका डिसीजन। प्रोग्राम ने हमारा क्या कर लिया? प्रोग्राम ने हमारा डिसीजन ले लिया कि डिस्काउंट कितना देना है। डिस्काउंट कितना देना है? आपके वेबसाइट पर जो डिस्काउंट वगैरह आपको मिलते हैं, वो इसी तरह होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स लगे होते हैं, कंडीशंस लगे होते हैं, इफ़ कंडीशन लगा होता है। वो आपके कार्ट का बैलेंस चेक करता है, देखता है कि आपका बैलेंस कितना है, और उसी बेस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। सिंपल इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ। एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ जाएँ। लेट्स से अचानक मेहमान आ गए, और घर पर जो है चाय के लिए कुछ भी नहीं है, और अम्मी हमें कहती है कि जाओ मेहमानों के लिए कुछ ले आओ। तो हम पूछते हैं ना, अम्मी क्या ले आए? तो वो कहती है जाओ बस कुछ ले आओ। क्या ले? बिस्किट ले आओ। बिस्किट ना हो तो केक ले आओ। केक ना हो तो समोसा ले आओ। समोसे नहीं हो तो नीम को ले आओ। अच्छा, तो अगर कुछ भी ना हुआ तो बस इस तरह हम एक सिनेरियो लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पर उम, दुकानदार के पास, लेट्स से दुकानदार के पास क्या है? एक सिंपल हम खाली हम एक
लेते हैं वेरिएबल, वेरिएबल हमने लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप का और उसको हमने वैल्यू कुछ भी ना दिया। अच्छा अभी क्या करते हैं हम कहते हैं इफ दुकानदार के पास क्या हुआ? लेट्स से बिस्किट चाहिए। अगर बिस्किट हुआ तो क्या है? क्या हुआ? इफ फिर हमारा कंडीशन दुकानदार के पास अगर बिस्किट है तो उसके बाद हमारा क्या हो गया? कॉलन आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? प्रिंट एल इफ उसके बाद हम क्या करते हैं अगर दुकानदार के पास बिस्किट्स है तो ओके बिस्किट दे दे, शुक्रिया। एल इफ बिस्किट अगर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे दुकानदार के पास क्या है? केक है। लेट्स से हम हमारा कंडीशन हो गया, उसके बाद हमने कॉलन डाल दिया, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे। ओके भाई, तो केक दे दे, शुक्रिया। हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। एल इफ केक भी नहीं है, केक ना हो, एल इफ जो है ये आप जितनी भी मर्जी आप डाल सकते हैं। लेट्स से निम यहाँ पर हम करते हैं दुकानदार के पास क्या चेक करते हैं? अभी बिस्किट भी नहीं है, केक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं निम को है। लेट्स से हम निम को चेक करते हैं। तो निम को अगर लेट्स से हुआ तो क्या करते हैं? ओके चले निम को दे दे, सही हो गया। अगर निम को भी ना हुआ, अगर निम को भी ना हुआ तो हम क्या कहते हैं? दुकानदार के पास आखिर में हम क्या कहते हैं? लॉक है। अगर है तो क्या? तो लॉक लगा लो। आखिर में हमारा यही डायलॉग होता है। अभी यहाँ पर देखिए क्या इशू है? रेड लाइट यहाँ पर हमारे पास रेड हो गया, क्या क्यों? यहाँ पर हमारे पास कॉलन जो है वो हम भूल गए हैं। एल्स कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा ये देखिए ये एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर ले लिया, दुकानदार के पास अभी हम जा रहे हैं और हम सौदा लेने। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? बिस्किट देख रहे हैं। अभी पहला हमारा डिमांड क्या है? पहला डिमांड हमारे पास चले है, लेट्स से ये चीज़ें दुकानदार के पास अवेलेबल है। लेट्स से मैं यहाँ पर समोसा मांग रहा हूँ, सही है? और मैं इसको रन करता हूँ। क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? कुछ भी इसलिए नहीं है कि ये देखिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर एल्स के लिए यहाँ सीधा प्रोग्राम आ गया। ये देखिए सबसे पहले प्रोग्राम जो है इसको देखता है, अगर ये ना हो फिर इसको देखता है, फिर इसको देखता है, फिर इसको देखता है, अगर कुछ भी ना हुआ तो फिर यहाँ आता है। एल्स जो है मैंने आपको क्या है कहा, ये ख़त्मी फ़ैसला है। अच्छा अभी हम यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। लेट्स से मैंने इसको केक कर दिया, इसको मैं अभी रन करता हूँ तो देखिए ओके भाई, तो केक दे दे, शुक्रिया। क्या हो गया? ये कंडीशन फॉल्स हो गया लेकिन ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। तो हाँ प्रोग्राम ने क्या किया? इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया। अभी मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, बिस्किट भी नहीं है, केक भी नहीं है, नींबू भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ लॉक है। दुकानदार ये क्या करे? ये वेरिएबल जो है ये बेसिकली ये दुकानदार जो बता रहा है हमें ये वो है। अभी लेट्स से दुकानदार के पास लॉक है। अच्छा लॉक है तो लगा लो, ताला लगा लो, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें 3 चीज़ें होती है, इफ, एल इफ और एल्स। ये एल इफ जो है ये आप जितनी भी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, ये इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा एल्स जो है वो हमारा आखिरी कंडीशन होता है।
तो ये था हमारा जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको एक सिंपल वो असाइनमेंट भी दूँगा, आपने इसको लाज़मी जो है वो हल करना है। मैंने आपको सिंपल सिनेरियो दिया है, तो देखिए इस तरह का एक सिंपल असाइनमेंट मैं आपको भी दूँगा, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी जगह पर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।